गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर में। मैं हेमंत और शुरुआत करता हूं आज के पहले प्रश्न से। देरी नहीं करेंगे और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है कि त्रिपुरा में आज क्या मनाया जा रहा है? कोक बोरोक दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, बजट दिवस, सौर ऊर्जा दिवस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोक बोरोक दिवस मनाया जा रहा है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो त्रिपुरा में कोक बोरोक दिवस राज्य की आधिकारिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, आज कौन सा संगठन अपना 19वां स्थापना दिवस मना रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिब्रेटिंग इट्स 19th फाउंडेशन डे टुडे? भारतीय सेना, एनडीआरएफ, भारतीय वायुसेना, इसरो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एनडीआरएफ। एनडीआरएफ आज अपना 19वां स्थापना दिवस मना रहा। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल भारत में आपदा प्रबंधन के लिए समर्पित संगठन है और यह अपना 19वां स्थापना दिवस मना रहा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस कार्यक्रम की 118वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं आपकी अदालत, मन की बात, हेलो इंडिया, इन टच विद इंडिया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मन की बात। तो मन की बात का 118वां प्रसारण आज किया जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मासिक रेडियो कार्यक्रम है जिसमें वे देशवासियों से संवाद करते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में हमास के साथ गाजा पट्टी में संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी दी है? इजराइल, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर मिस्र। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। व्याख्या देख लेते हैं इसके। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के साथ संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न लेते हैं। संसद का बजट सत्र कब शुरू होगा? 1 जनवरी, 31 जनवरी, 15 फरवरी या फिर 10 फरवरी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 31 जनवरी को। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और यह 4 अप्रैल तक चलेगा। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, जयंत सिंह चौधरी, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जयंत सिंह चौधरी। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। उन्होंने नई दिल्ली में सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया है। कठुआ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन किया? राष्ट्रीय युवा दिवस, सोलर मोबाइल वैन प्रोजेक्ट, सांसद खेल प्रतियोगिता, बजट चर्चा। एंड द राइट आंसर इज सांसद खेल प्रतियोगिता। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में सांसद खेल प्रतियोगिता का वर्चुअल उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट कौन पेश करेगा? नरेंद्र मोदी, जयंत सिंह चौधरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल। ऑब्वियसली ये तो सबको पता होगा, बट फिर भी जिन साथियों को नहीं पता है उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस पर क्या मनाया गया? खेल दिवस, सौर ऊर्जा दिवस, विभिन्न कार्यक्रम, बजट दिवस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न कार्यक्रम। राष्ट्रीय युवा दिवस पर पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब आपको बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किनके याद में मनाया जाता है, यानी कि किस महापुरुष की याद में यह कार्यक्रम मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने नया सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कानपुर में या फिर जयपुर में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने अपने संचालन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं और इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। रेलवे ने हाल ही में कानपुर में एक नया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। यह संयंत्र रेलवे स्टेशन की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, बाल एवं ऊन में सामान्यतः पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? यानी कि जो हमारे हेयर होते हैं, बाल होते हैं, और जो ऊल हो यानी कि ऊन होते हैं, उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन होता है, जेलाटिन होता है, कोलेजेन होता है या गुलेटिन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, यानी कि केराटिन पाया जाता है हमारे बालों में, और जो ऊन होते हैं उनमें केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं कि केराटिन बाल और ऊन में सामान्यतः पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है। भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से किस यंत्र को शीत ऋतु में कोहरे से निपटने के लिए विकसित किया है? देखो होता क्या है ना कि कोहरे के टाइम पे
बहुत ज़्यादा दूर तक हम देख नहीं पाते हैं तो ट्रेनों के संचालन में समस्या आती है। तो उसके लिए कौन सी तकनीकी विकसित की गई है? त्रिलोचन, हीरो, त्रिनेत्र, नाइट विजन। एंड द राइट आंसर इज त्रिनेत्र। क्या है, व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे ने कोहरे के दौरान ट्रेन संचालन में सहायता के लिए त्रिनेत्र यंत्र विकसित किया है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में, सेंट्रल असेंबली बम कांड में, काकोरी कांड में, या फिर डलहौजी स्क्वायर बम कांड में? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लाहौर षड्यंत्र केस में। व्याख्या देख लेते हैं। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, यह प्रसिद्ध लेख किसने लिखा था? जॉन किट्स ने, बीएन नायपाल ने, सर रिचर्ड बर्टन ने, लैरी कॉलिंस ने? जॉन किट्स। यह उद्धरण जॉन किट्स की कविता एंडीमियन से लिया गया, यानी कि ये जो उद्धरण लिया गया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, यह जॉन किट्स की कविता है एंडीमियन, वहीं से यह है एक्सेप्ट किया गया है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के ने अपने वायुमंडल का कारण है। पृथ्वी के अपने वायुमंडल का क्या कारण है, यानी कि पृथ्वी पे वायुमंडल क्यों है? वायु, एयर की वजह से, बादल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से, पृथ्वी के गुणन की वजह से? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। पृथ्वी के वायुमंडल को बनाए रखने का मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और इसी वजह से इस पे वायुमंडल पाया जाता है। और ये आज का करंट अफेयर था गाइस। आई होप कि इन्फॉर्मेटिव लगा। लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ में।